हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट। आर्यन एक सिंगल डैड है और आर्यन जंगकुक के साथ बहुत ही खुश है। लेकिन अचानक एक दिन आर्यन जिन के साथ टकरा जाते हैं और आर्यन और जिन के बीच प्यार हो जाता है। आर्यन जिन से शादी करने के लिए उससे पूछते हैं। जिन भी तैयार हो जाते हैं उससे शादी करने के लिए। आर्यन को यही बातें परेशान किए जा रहे थे कि कहीं जंगकुक को जिन पसंद नहीं आया तो अगर जंगकुक जिन को अपना नहीं माना तो क्या होगा इन दोनों के बीच। अगर अच्छे से रिश्ता नहीं बनेगा तो आर्यन कैसे खुश रह पाएगा। जिन आर्यन को बोलते हैं तो मुझे जंगकुक के साथ थोड़ा सा बात करने के लिए टाइम दे दो, मैं इसको मना लूँगा हम दोनों की शादी के लिए, क्योंकि मुझे जंगकुक बहुत पसंद है और अपनी सन की तरह मैं उसको बहुत प्यार दूंगा। आर्यन बोलते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम ऐसा करोगे ना। जिन बोलते हाँ, मैं उसका अम्मा बन के रहूँगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। देखना जंगकुक सबसे ज़्यादा खुश होगा क्योंकि उसके पास 2 डैड होंगे। बाकी लोग के पास एक डैड होते हैं लेकिन नहीं, जंगकुक के पास 2 डैड हैं। तो जंगकुक सबसे ज़्यादा लकी है और मैं नहीं मानता हूँ कि जंगकुक मुझे और तुम्हें एक साथ देखकर गुस्सा करेगा। रुको, मैं जंगकुक के साथ थोड़ा सा और बात करके आता हूँ और उसको ये बात बोलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जंगकुक खुद जिन को बोलते हैं क्या आप मेरी डैड बन सकते हो, क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है। आपने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। आप हर रोज़ यहाँ से क्यों चले जाते हो, जब भी मुझसे मिलने आते हो उसके बाद चले जाते हो। नहीं, आपको यहाँ पे ही रुकना होगा। जिन जंगकुक को टाइटली हक कर लेते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, और वो बहुत ही खुश थे। आर्यन को जिन जाकर बोलते हैं कि अब हम दोनों शादी कर सकते हैं, जंगकुक कोई बुरा नहीं मानेगा। मैंने उससे पूछा है कि वो क्या चाहते हैं, वो तो इससे पहले ही मुझे बोल दिया, यहाँ से जाने के लिए मना कर दिया। अब मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि मैं और तुम शादी करने वाले हैं, वो खुद समझ जाएगा। आर्यन बोलते हैं हाँ ठीक है चलो, तो फिर शादी की तैयारियां करते हैं। जिन बोलते नहीं, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, चलो कोर्ट मैरिज करते हैं। आर्यन बोलते हैं ठीक है, लेकिन हमारे साथ जंगकुक भी जाएगा। जिन बोलते हाँ ठीक है। आर्यन बोलते हैं तुम्हारी साइड से कोई नहीं है जो तुम्हारी शादी पर साइन कर सके। जिन बोलते हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे साइड से भी कोई होना चाहिए। मेरे एक कज़िन ब्रदर है जो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आए हैं और वो बहुत दिनों तक यहाँ पर रुकने वाले हैं, लेकिन मैं ही हूँ जो इन सारी चक्करों के बीच में मैं अपने एकलौता कज़िन ब्रदर किम त्याग के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। उसको अगर पता चलेगा कि मैं शादी कर रहा हूँ वो बहुत ही खुश हो जाएगा। मुझे अभी उसको कॉल करके बोल देना चाहिए। उसके बाद से जिन त्याग को कॉल किए जा रहा है, लेकिन त्याग जो फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे, कैसे उठा पाते, वो बहुत ज़्यादा बिजी है। एक प्रेसिडेंट के पास कितना सारा काम होते हैं इसको तो सब जानते नहीं है, लेकिन जिसका काम है वो ही जानते हैं। तो फिर जिन आर्यन को बोलते हैं कि वो इस शादी को लेकर थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हैं, क्या अभी वो घर जा सकते हैं, क्योंकि त्याग आप यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, शायद वो बिजी होंगे। आर्यन जिन को बोलते हैं इतना परेशान क्यों हो रहे हो, शादी तो हम दोनों को करनी है। वो अगर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो क्या हुआ, तुम एक मैसेज कर दो, जब भी वो अपनी फ़ोन देख लेंगे तब उसको पता चल जाएगा कि तुमने उसको इतना सारा कॉल क्यों किया है, वरना वो भी परेशानी में आ जाएगा कि उसने फ़ोन को रिसीव नहीं कर पाया। तो फिर क्या करता जिन। जिन आर्यन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो शादी पढ़ाने वाले हैं वो भी तैयार है। इस टाइम पे अचानक ही त्याग की एंटर होते हैं। त्याग जिन को बोलते हैं जिन, मैं वापस आ गया हुई हूँ, कैसे हो आप। जिन त्याग को जाकर गले लगा लेते हैं। आर्यन उन दोनों को इस तरह से गले लगाकर देख के शौक हो जाते हैं और थोड़ा सा जेलिस भी। जिन बोलते हैं मैं इसी के बारे में बोल रहा था, ये मेरा कज़िन ब्रदर है किम देओंग, लेकिन वो बहुत अच्छा लगा है, इसका लाइफ पार्टनर जो भी बनेगा ना वो बहुत ही किस्मत वाले होंगे। त्याग हर किसी को नहीं मिलता है, त्याग बहुत ही अच्छा है। आर्यन बोलते हैं क्या, इसका मतलब इतने ही कि तुम भी त्याग को पसंद करते हो। तो जिन बोलते हैं आर्यन कैसी बातें कर रहे हो, त्याग मेरा छोटा भाई जैसा है। त्याग बोलते हैं
बहुत हो गया है आप दोनों की बातें, क्या शादी नहीं करनी है? आर्यन त्यांग को बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता कि हम दोनों यहाँ पर हैं और शादी करने वाले हैं? क्योंकि तुम तो अपना फ़ोन नहीं उठा रहे थे ना। जिन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो फिर जिन बोलते हैं, आर्यन तुम क्वेश्चन करना बंद करो, क्योंकि त्यांग बहुत दूर से आए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होंगे। लेकिन तुम हो जो बातें किए जा रहे हो, और तुम्हें नहीं लगता है तुमने कुछ देर पहले मुझसे कहा त्यांग को एक मैसेज सेंड करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ का एड्रेस उसको सेंड कर दिया है, इसीलिए वो यहाँ पर आ पाए हैं और कोई बात नहीं। और ऐसे भी आप उसकी दांत पर कहाँ जोर है, वो कुछ नहीं खा सकते हैं जोर से, तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। क्यों? मैं सच बोल रहा हूँ ना। जॉन कुक जीन को बोलते हैं, हाँ आपने सही कहा, मेरे टीथ में बहुत दर्द है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है अभी। मेरे पास इतना हैंडसम लड़के हैं, मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जीन बोलते हैं, क्या तुम्हारे बिरादर ने एक भी पीस रोटी नहीं खाई है और वो सिर्फ हमारे लिए लेकर आते हैं? तो ठीक है, हम ही खा लेंगे। उसके बाद वो चाय की इंतज़ार करते हैं और जैसे ही चाय कप में आ जाते हैं, सबके साथ मिलकर जल्दी से खाना खा लेता हूँ और अपने काम पर लग जाता हूँ। आर्यन बोलते हैं, हाँ मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं, उसको करने के बाद मैं बहुत टायर्ड हो जाऊँगा, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। जिन बोलते हैं, तुम जाकर क्या करने वाले हो ऐसा? जिन आर्यन की बातें समझ नहीं पा रहा था, तो फिर आर्यन उसको आंखों को बंद करते हुए उसकी यार के पास स्पर करके बोलते हैं, तुम हमारी फास्ट नाइट को इसी तरह से भूल नहीं सकते हो, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। जिन ब्लश करते हैं। जिन बोलते हैं, अब इन सारी बातों को छोड़ो। उसके बाद नामजिन की शादी तो हो जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं, 2 बेडरूम है और वहाँ पर एक बार आर्यन रहते थे और एक बेडरूम पे जंगकुक रहते हैं, लेकिन अब उन दोनों की शादी हो चुकी है। तो जिन तो अब आर्यन के साथ ही रहेगा, तो त्यांग किसके साथ रहेगा? आर्यन बोलते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरे सन के साथ बेड शेयर कर सकते हो। अब त्यांग बेचारा कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको जंगकुक के साथ ही रहना पड़ेगा। तो फिर त्यांग जंगकुक के कमरे में चले जाते हैं। त्यांग नोटिस करते हैं जंगकुक पहले ही बेड पर सोया हुआ है। वो अपने दोनों पैरों को दो तरफ फैलाकर सोए हुए हैं, अपने हाथों से इस तरह से पिल्लो को पकड़ के रखा था जैसे वो कोई पिल्लो नहीं कोई इंसान हो। जंगकुक जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा था। त्यांग अब कहाँ सोने वाले हैं उसको खुद भी नहीं मालूम। वो एक बार सोफे पर बैठ जाते हैं, दूसरी बार वो बेड के कॉर्नर पर ही बैठ जाते हैं। अब जगह जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या हुआ, आप वहाँ पर खड़े क्यों हो, आपको बेड पर सोना नहीं है क्या? ये बोलते हुए जंगकुक दोबारा से बेड पर अपने फेस को लुकाए हुए सो जाते हैं। त्यांग बेचारा क्या करता, उसको नींद भी आ रहा था, इसलिए त्यांग जंगकुक के साइड पर आकर सो जाते हैं। लेकिन उसको बहुत ही बुरा फील हो रहा था कि वो उसके साथ कैसे सो सकते हैं अगर कोई इस बात का मजाक उड़ाया तो। लेकिन त्यांग बेचारा क्या करेगा, उसको बहुत नींद आ रहे थे। तो फिर वो बिना कुछ सोचे ही जंगकुक के पास सो जाते हैं। जंगकुक मुस्कुराना शुरू करते हैं, उसको त्यांग के साथ सोने में बहुत मज़ा आ रहे थे। वो रात के बीच में ही त्यांग के ऊपर आ जाते हैं, उसको टाइटली हाक करके सो जाते हैं। और जब भी त्यांग उसको अपनी अर्फ से दूर हटाने की कोशिश करते हैं, जंगकुक सोने की एक्टिंग करते हुए त्यांग को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेते हैं और सो जाते हैं। तो फिर त्यांग जंगकुक को खुद से अलग नहीं कर पा रहा था। जितना त्यांग जंगकुक को खुद से अलग करने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही जंगकुक त्यांग को टाइटली पकड़ लेते हैं। तो त्यांग क्या करते, अब उसको भी नींद आ रहे थे, तो वो भी सो जाते हैं और जंगकुक त्यांग को ऐसे ही हक करके सो जाते हैं उसके ऊपर। बहुत ही खुश दिख रहे थे कि उसको त्यांग का किस मिल गया। वो चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन अपने होठों को पाउट करके किस तो किया है। जंगकुक उसी को ही अपना मान लेते हैं और बोलते हैं, त्यांग ने मुझे किस किया है, लेकिन ऐसा तो नहीं था। तो फिर त्यांग जब सुबह को उठते हैं, देखते हैं कि जंगकुक हाफ निकेट है। उसकी बॉडी पर ना ही तो कोई टी शर्ट है और ना ही वो पैंट पहना हुआ है, वो एक शॉर्ट पहने हुए है। त्यांग जंगकुक को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगकुक जो है वो सोने से उठ ही नहीं रहे थे। त्यांग को गुस्सा आ जाता है और वो जंगकुक को बहुत ही ज़ोर से धमक दे देते हैं, जिससे जंगकुक थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं, क्या हुआ? त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, क्या नहीं हुआ तुम मुझसे पूछो, तुमने क्या किया है?
जंगकुक बोलते हैं, क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तियांग जंगकुक को बोलते हैं, तुमने क्या नहीं किया है, तुम जानते भी हो कि तुम पूरे निकेट हो चुके हो। सिर्फ तुम्हारी शॉर्ट पैंट पहना हुआ है, अगर इसे भी खोल दोगे तो मैं सब कुछ देख लूँगा। और तुम शाई फील नहीं कर रहे हो क्या? जंगकुक तियांग को बोलते हैं, मुझे इस तरह से देखकर शाई फील क्यों होगा, क्योंकि मैं हर रोज़ अपने आप को मिरर में इस तरह से देखता हूँ। शायद आप नहीं देखते हो खुद को। एक बार जाकर बाल को अच्छी तरह से सेट कर लेना। अगर डैड ने पैसा दिया है इसका मतलब ये नहीं तुम कभी भी इसको खर्च कर सकते हो, समझे जंगकुक? जंगकुक तियांग को बोलते हैं, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मेरे डैड ने भी पहले मुझसे इस तरह से बात नहीं किया है जिस तरह से तुम कर रहे हो, और अभी तुम मुझसे बोल रहे हो कि क्या ज़रूरी है उन दोनों को साथ मिलाने की। जंगकुक तियांग को बोलते हैं, क्या बोल रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप थोड़ा क्लियरली बोल सकते हो? तो तियांग बोलते हैं, क्या इससे पहले तुम कपड़े पहन सकते हो क्या? मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। जंगकुक तियांग की तरफ देखकर मुस्कुरा के बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको चादर से ढक देता हूँ, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ अपने फोरहेड को बाहर निकालिए और बातें कीजिए। तियांग जंगकुक को बोलते हैं, मेरी बॉडी को चादर से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी बॉडी को चादर से कवर कर लेना चाहिए। जंगकुक तियांग को बोलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है मेरी बॉडी शो होने से? क्या आपको मेरी बॉडी देखकर कुछ करने का मन करता है क्या? तियांग जंगकुक को गुस्से से देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम अपने कमरे में रहो, मैं बाहर चला जाता हूँ। मेरा नींद पूरा हो गया है। तुम्हारे साथ जितने दिन तक मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता है मैं रात को सो पाऊँगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हो रात को। मेरा दम घुटने लगते हैं। जंगकुक तियांग को बोलते हैं, सोना तो आपको मेरे साथ ही होगा। तियांग बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? मैं तुम्हारे साथ क्यों सोऊंगा? तो फिर जंगकुक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चूल्हे पर गैस नहीं है, इसलिए स्टोव पर खाना पकाना पड़ता है, और इतने सारे लोग के लिए अलग अलग से खाना बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो भी खाना बनेगा सब साथ में खाएंगे और ऐसा ही करते हैं। लेकिन आपको देखकर लगता नहीं है कि आप यहाँ पर रह पाओगे, क्योंकि आपको मेरे साथ सोने में प्रॉब्लम है, और जो कि आपको मेरे साथ ही सोना होगा, क्योंकि 2 ही बेडरूम है। एक पर डैड रहने वाले हैं और एक पर मैं और आप। लेकिन आप तो मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो। तियांग जंगकुक को बोलते हैं, तुम कितने सारे बातें करते हो। तुम जानते हो अच्छी तरह से मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोना चाहता हूँ। तुमने कपड़े नहीं पहना है, क्या तुम ऐसे ही सोते हो निकेट? जंगकुक बोलते हैं, आपको इस तरह से बोलने में शाई फील नहीं हो रहे हैं तो मुझे निकेट होने में क्या शाई फील होगा? हाँ, मैं ऐसे ही सोता हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है कपड़े पहनकर, और मैं निकेट सोना प्रीफेयर करता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है आपको भी ट्राई कर लेना चाहिए। ये बोलते हुए जंगकुक तियांग के पास आ जाते हैं और उसकी कोट को खोलने वाले थे। जंगकुक तियांग के पास आ जाने से जंगकुक को तियांग उसकी हैंड पकड़ के बोलते हैं, तुम इतनी कम उम्र में इतना नॉटी बातें कैसे कर लेते हो? जंगकुक बोलते, मैंने ऐसा क्या कह दिया है? तियांग जंगकुक को बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? और हाँ, दोबारा से मुझे टच करने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। तुम्हें अगर निकट सोना है तो तुम अलग सो, और हाँ, मेरे चादर के नीचे आने की कोशिश मत करना। अपने चादर से ही ढक कर सो जाना। अगर ऐसा नहीं किया तो मुझे मजबूरन यहाँ से जाना होगा, जो कि मैं अभी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जिन हीरों को मेरी ज़रूरत है वो मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे घर पे सिर्फ 2 ही बेडरूम है, तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना होगा, समझे तुम? तो जंगकुक बोलते हैं, हाँ, ये बात मैं भी जानता हूँ, मुझे ये सब कुछ रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर यहाँ पर रहना है तो रहिए, वरना आप यहाँ से जा सकते हो। बाहर से जिन इन दोनों को आवाज़ लगा रहे थे, क्या तुम दोनों उठ गए हो और बातें करने लग गए हो? अगर तुम दोनों जगे हुई हो तो बाहर आ जाओ, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तियांग अंदर से बोलते हैं, ठीक है, हम दोनों बाहर आ रहे हैं। जिन बहुत अच्छा खाना बनाया है सबके लिए। तियांग बाहर आने के बाद बोलते हैं, आपकी शादी हुई है और आप बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है नाश्ता बनाने की? अगर कुछ खाना बनाना है तो मुझे बोल दीजिए, मैं कर देता हूँ। जिन बोलते, नहीं, मुझे अपने हाथों से खाना बनाना है ताकि जंगकुक को पसंद आ जाए। जंगकुक, तुम ये ट्राई करो, कैसा है? अगर अच्छा लगे तो तुम और ले लेना, ठीक है? उसके बाद जंगकुक को
बहुत सारे खाने के डिशेस उसको सर्व करते हैं। जंगकुक खाने के बाद बोलते हैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। थैंक्स डैड, आपने इतना अच्छा खाना बनाया है। मुझे नहीं पता कि आपको इतना अच्छा खाना बनाना आता है। जिन बोलता है सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, मुझे बहुत सारे बातें करनी भी आती है। तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो तो मेरे पास आ जाना, मुझे तुमसे बात करने में अच्छा लगेगा। जिन की बात सुनकर जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक जिन को बहुत पसंद करने लग गए हैं और आर्यन इन दोनों की इतनी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग देखकर बहुत खुश है कि चलो ये दोनों साथ में हैं और खुश भी लग रहे हैं। त्यांग भी जिन को खुश देखकर बोलते हैं तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर खुश हो तो मुझे और क्या चाहिए। मेरे पास काम है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। खाना ख़त्म होने के बाद त्यांग सबको बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। जिन उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन त्यांग ने नहीं रोका और कहा आप अपनी शादी को एंजॉय कीजिए, मैं बाद में आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। लेकिन जंगकुक को बहुत ही बुरा लग रहा था। जंगकुक को पता नहीं क्या हुआ, वो थोड़ा सा खोया खोया सा रहना शुरू कर दिया है। उसको खाना पीना कुछ पसंद नहीं आ रहा है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था जब से त्यांग गए हुए हैं। जिन भी इस बात को नोटिस कर रहा था कि जब से त्यांग यहाँ से गए हैं जंगकुक थोड़ा सा बदल गए हैं। लेकिन क्यों, क्या जंगकुक त्यांग को पसंद करने लगे हैं? जिन बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जंगकुक को त्यांग से दूर रखना होगा और उसको किसी और चीज़ों में ध्यान लगाने की कोशिश करना होगा। इसलिए जिन जंगकुक को अब पढ़ाई करने में ज़्यादा मदद कर रहे थे। उसको पियानो सिखाना चाहते हैं, सिंगिंग सिखाना चाहते हैं और बहुत सारे स्पोर्ट भी सिखाना चाहते हैं। इसलिए उसको बहुत सारी जगहों पर लेकर जाते हैं और उसको घुमाने लगते हैं। बहुत सारी बातें करते हैं उसके साथ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आर्यन जिन को बोलते हैं चलो हम जंगकुक को लेकर बहुत दूर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम दोनों साथ में बिजनेस करेंगे और जंगकुक अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे। क्या कहते हो? जिन बोलते हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर नामजिन जंगकुक को लेकर बहुत दूर चले आते हैं यूएस। और यूएस आने के बाद ये दोनों जंगकुक को एक बहुत ही अच्छा सा स्कूल में भर्ती कर देते हैं। देखते ही देखते वो स्कूल भी पास कर लेते हैं और कॉलेज उठ जाते हैं। और यहाँ पर त्यांग अपने काम में इतना बिजी हो गए हैं कि वो बहुत मशहूर बन गए हैं। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो पहले से थे ही, अब तो एक सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं। वो बिजनेस के साथ अपने कपड़ों के लिए मॉडलिंग भी करते हैं, जिससे सब लोग उसको बहुत पसंद करने लगे हैं। त्यांग की चर्चा हर तरफ हो रहा था और जेके यूएस में बैठकर भी त्यांग की पिक्चर ही देख रहा था और सैटेलाइट टीवी पर उसकी रैम शो देख रहे थे, जिसको देखकर जेके अपने दिल पर हाथ रखकर बोलते हैं मैं 10 साल का था तब से आपको प्यार करने लगा। मेरा प्यार बहुत ही सच्चा है, इतने सालों में भी नहीं बदला है। मैं जानता हूँ जब से मुझे अपनी फीलिंग्स पता चला, उससे पहले ही आपके साथ मेरी बात होना ख़त्म हो गए हैं। आप यहाँ से चले गए, मैं आपको रोक भी नहीं पाया क्योंकि मैं छोटा था, लेकिन अब जितने साल का भी हो मैं आपका होना चाहता हूँ। इससे पहले कि जंगकुक अपनी चिट्ठी को त्यांग तक पहुँचाते हैं, उसका एक्सीडेंट हो जाते हैं और नामजिन उसको यहाँ से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। जैसे उन दोनों को पता चलते हैं, अब जाकर जंगकुक हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो कोमे में चले जाते हैं। 2 साल तक वो ऐसे ही बेड पर पड़ा हुआ है। अब जब वो 18 साल के हो गए हैं तब जाकर उसका होश आए हैं और नामजिन अब उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आए हैं। जंगकुक बोलते हैं क्या हुआ मुझे, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? और त्यांग अंकल कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है, मैं उनके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। तो जिन बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्या तुम त्यांग के बारे में पूछ रहे हो? क्या बात कर रहे हो? तुम्हें सिर्फ त्यांग की याद आ रहे हैं, हमारी नहीं? जंगकुक बोलते हैं हाँ, आप लोगों की भी याद आ रहे हैं, लेकिन मुझे उनके साथ बात करनी है। जिन और आर्यन जंगकुक को बोलते हैं लेकिन तुम कैसे उसके साथ बात कर सकते हो? त्यांग यहाँ पे कैसे आएगा? वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुके हैं और बिजनेसमैन भी। वो कोरिया में है, हमें उसे मिलने के लिए कोरिया जाना होगा। जंगकुक बोलते हैं हाँ ठीक है, हम कोरिया वापस चलते हैं। आर्यन बोलते हैं क्या तुम कोरिया वापस जाना चाहते हो? जंगकुक बोलते हैं हाँ, तब मैं छोटा था, 10 साल का था, माना नहीं कर पाया। आपकी बात सुनकर यहाँ पर यूएस चला आया, लेकिन मुझे यूएस अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है हम लोग को कोरिया रहना चाहिए और
मैं अभी आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके मुझे कोरिया लेकर चलिए। नामजीन जंगकुक को बोलते हैं, डॉक्टर ने कहा जब तक तुम ठीक ना हो जाओ हम कोरिया नहीं जा सकते हैं, पहले तुम्हें ठीक होना होगा, समझे तुम। तो फिर जंगकुक क्या करता, अब उन दोनों की बातें माननी ही पड़ेंगी, इसलिए उसको कुछ दिन यहाँ पर रुकना पड़ा। जैसे ही जंगकुक ठीक हो जाते हैं ये लोग कोरिया वापस आ जाते हैं और त्यांग को जिन उनके घर आने के लिए बोलते हैं। त्यांग जिन की कॉल देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं इतनी दिन तक कहाँ थे आप लोग, कितने साल हो गए हैं, आप लोग इसके बाद मुझसे मिलने वाले हो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आ जाऊँगा। जिन बोलते हैं तुम आ जाओगे ना, क्योंकि हम लोग तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। त्यांग बोलते हैं हाँ मैं आ जाऊँगा, इतना रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग ठीक तो हो ना। जिन बोलते हाँ हम सब ठीक है, लेकिन कोई है जिसका एक्सीडेंट हो गए थे, वो 2 साल तक कोमे में था, लेकिन अभी वो ठीक है। त्यांग बोलते क्या क्या जंको की बात कर रहे हो। जिन बोलते हाँ क्यों तुम्हें नहीं पता है कि वो कोमे में था। तो यहाँ पर जंको की बात सुनकर त्यांग बोलते नहीं, मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था। तो फिर जिन बोलते हैं कोई बात नहीं, जितनी जल्दी हो सके तुम मिलने के लिए आ जाओ। त्यांग बोलते हाँ ठीक है, मैं बहुत जल्द आप लोगों से मिलने के लिए आ जाऊँगा। उसके बाद त्यांग जंको जिन और आर्यन से मिलने के लिए आ जाते हैं और वो लोग साथ में डिनर करने वाले हैं। त्यांग जंको की तरफ देख नहीं रहा था, क्योंकि वो कैसे देखता, जंको बहुत ही वीक लग रहे थे, लेकिन जंको खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा था। और वो त्यांग को बोलते हैं क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, मैं बीमार हूँ, ये बात आप जानते हो ना। त्यांग बोलते हैं हाँ, लेकिन मैं क्या बात करूँ तुमसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने इतने सालों में तुम लोगों का कोई खबर नहीं लिया है, मुझे यही बात सोचकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। और तुम कोमे में थे 2 साल, मुझे तो पता ही नहीं था, सॉरी जंकुक। जंकुक बोलते कोई बात नहीं, क्योंकि आप हमें अपना अपना नहीं समझते हो, तो आप हमारी बारे में क्यों खबर रखेंगे, है ना। त्यांग बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। जंकुक बोलते हैं ऐसा ही है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप मेरे हाथ का ये ड्रिंक पी सकते हो, अगर मैं आपको इसको पीने के लिए कहूँ तो। त्यांग बोलते हैं क्यों नहीं, ठीक है तो मुझे, मैं इसको अभी पी लेता हूँ। तो फिर सब लोग खाना ख़त्म कर लेते हैं और जिन और आर्यन अपने कमरे में चले जाते हैं। जंकुक त्यांग को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। त्यांग थोड़ा सा अलग सा दिख रहा था, वो कुछ नशे जैसा हो गया था उसको। एक्चुअली जंकुक ने उसकी ड्रिंक पर वायाग्रा मिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से त्यांग को नशा चढ़ गया है। त्यांग अब जंकुक को बोलते हैं तुमने मुझे क्या पिलाया है कि मैं अब सब कुछ डबल डबल दिख रहा हूँ। जंकुक त्यांग को बोलते हैं क्या आप मुझे भी डबल देख रहे हो। त्यांग बोलते हैं हाँ ऐसे ही कुछ लग रहा है। जंकुक त्यांग के पास जाते हैं अब बोलते हैं तुम्हें ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कूल करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जंकुक त्यांग की कोट को खोलने लगते हैं और उसके बाद उसकी टी शर्ट के बटन को अनबटन करना लगते हैं और उसको निकेट करने लगते हैं। त्यांग उसकी हैंड पकड़ के उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्यांग अब अपने होश में नहीं था, वो पूरी तरह से नशे में डूब चुका है। वो खुद भी बहुत ही हॉट फील कर रहा था, उसको बहुत ही गर्मी हो रहे थे। जंकुक धीरे से उसकी सारे कपड़े उतार देते हैं, उसके बाद वह अपने कपड़ों को भी उतार देते हैं। जंकुक त्यांग के पास आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, आपको मैं कितना दिख रहा हूँ। त्यांग जंकुक को बोलते हैं मुझे तुम्हारा सब कुछ बहुत ही डबल डबल दिख रहा है। जंकुक बोलते हैं ऐसा है क्या, ये बोलकर वो त्यांग की होठों पर किस कर लेते हैं और उसकी पूरी फेस पर बहुत ही ज़्यादा किस कर रहे थे। त्यांग जंकुक को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंकुक त्यांग की हैंड को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मैं अभी 10 साल का बच्चा नहीं हूँ, मैं एडल्ट हो चुका हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकते हो, मेरा कब से ये मन था, मैं जानता हूँ आप जब होश में होंगे आप खुद के साथ मुझे ये सब कुछ करने नहीं दोगे और ना ही आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वो त्यांग की नेक पर एक बहुत ही गहरा बाइट बनाते हैं। उसके बाद वो त्यांग के होठों पर दोबारा से किस करना शुरू करते हैं और उसकी लिप पर लगातार बाइट किए जा रहा था। ऐसे ही करते हुए वो धीरे धीरे से त्यांग की बॉडी पर भी
बाइट की निशान बना रहे थे। उसकी चेस्ट पर अपनी टंग से सक करते हैं और अचानक ही वो नीचे आ जाते हैं और त्यांग के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्यांग उसको अभी भी रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जंगकुक त्यांग को रोकने नहीं देते हैं और उसके साथ इन हो जाते हैं और थोड़ा सा फास्ट करना शुरू करते हैं। जैसे ही त्यांग को अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि त्यांग बहुत ही हॉट हो चुके थे। इसके लिए अभी ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जंगकुक उसको जो खिलाया है इससे त्यांग बहुत ही हॉट बन चुके हैं। अब तो जंगकुक त्यांग के साथ बहुत देर तक और पूरी रात ये सब कुछ करते हैं। नेक्स्ट डे सुबह को जैसे ही त्यांग अपनी बॉडी को देखते हैं कि पूरे रेड निशान बन चुके हैं और वो पूरी तरह से निकेट है, उसकी बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं है। त्यांग बहुत ही शॉक हो जाते हैं और जंगकुक को बोलते हैं, तुमने क्या किया है मेरे साथ, सच बताना। जंगकुक वो बहुत ही जल्दी में उठ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, आपने मुझे नींद से क्यों उठाया है? मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। मैंने आपको इतना प्लेजर किया है और आप मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे हो। त्यांग बोलते हैं, क्या तुमने मेरे साथ क्या किया? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? जंगकुक बोलते हैं, क्यों नहीं कर सकता हो, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। त्यांग उसको थप्पड़ तो लगाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं लगा पाते हैं। जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, आप मुझे मारने वाले थे, क्यों नहीं थप्पड़ लगाया? त्यांग बोलते हैं, क्योंकि जंगकुक बोलते हैं, क्या रुक क्यों गए, आप बताना क्यों नहीं चाहते हो? मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं आपके साथ ऐसा कुछ किया। हाँ, मैंने आपकी उस ड्रिंक पर वायाग्रा मिस किया था और इसीलिए आप नशे में पूरी तरह से धुंध हो चुके थे। अब मैं क्या करता, आप अगर होश में होते तो मुझे ऐसा कुछ थोड़ी करने देते और ना इस बात को मुझे कभी बोलने का मौका देते। क्या मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ? आपसे नहीं, तब से जब से मैंने आपको पहली बार देखा है। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, तुम जानते भी हो कि मैं तुम्हारा कोई खबर क्यों नहीं ले रहा था और तुमसे दूर रहने की क्यों कोशिश कर रहा था? जंगकुक बोलते हैं, लेकिन क्यों? त्यांग बोलते हैं, इसलिए क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार कर बैठा हूँ, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने नेफ्यू के साथ ही रिश्ता बनाऊँ। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, मैं आपका कोई नेफ्यू नहीं हूँ। पहली बात तो ये है, आप मेरे डैड के कज़िन ब्रदर हो, आप मेरे डैड के सागे भाई नहीं हो, तो आप मेरे अंकल बहुत दूर के हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, मैं आपकी ब्रदर की सन नहीं हूँ, मैं उनका स्टेप सन हूँ, तो आपके साथ मेरी शादी हो सकती है। आपको ये सब कुछ नॉलेज में नहीं आता है क्या? आपने इतने सालों से मुझसे दूर रहा सिर्फ इसी वजह से कि मैं आपका नेफ्यू हूँ। ऐसा कैसे कर सकते हो आप? त्यांग जंगकुक की फेस पकड़ के बोलते हैं, लेकिन मैं जिन ह्यूंग को कैसे कहूँगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? तो जंगकुक बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैंने उन लोगों से पहले ही बोल दिया है और वे लोग इस बात को पहले से जानते हैं, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसलिए तो उन लोगों ने भी ये बात जानने के बावजूद आपको मेरे साथ सोने दिया। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? आप तो मुझे और भी शाय फील हो रहा है कि उन लोगों को भी पता है कि तुम और मैं साथ में। जंगकुक मुस्कुरा के बोलते हैं, हाँ ये तो सच है कि उन लोगों को भी पता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं उन लोगों को कुछ ना बताऊँ कि मैंने आपके साथ क्या किया है, तो मैं इसको छुपा सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह दूँगा कि मैंने सिर्फ आपकी प्राइवेट पार्ट को देख लिया है। त्यांग जंगकुक को डांट लगाने ही वाले थे, लेकिन जंगकुक ने त्यांग के होठों पर किस कर लिया और जंगकुक त्यांग के साथ दोबारा से वो सब कुछ करना शुरू किया। सुबह को भी इन दोनों ने दोबारा से अपनी लव रोमांस को कंटिन्यू रखा। उसके बाद दोनों साथ में फ्रेश हो गया और बाहर आया। नामजिन इन दोनों की शादी की बातें कर रहे थे। त्यांग बोलते हैं, आप लोग हमारी शादी की बात कर रहे हो और मुझे ही नहीं पता कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन बोलते हैं, हाँ प्रॉब्लम क्यों होंगे, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इससे खुशी की बात और क्या हो सकता है? तो फिर सब लोग खुश हैं और इन दोनों की शादी होने वाले हैं। इस कहानी को यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आप लोग को कैसे लगे कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।